हरे कृष्णा। रक्षाबंधन, श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा जो है रक्षाबंधन कहलाती है। ये बड़ा ही पवित्र पावन उत्सव है और इसमें जो है भाई अपनी बहन से धागा बंधवाता है, जिसको राखी कहा जाता है। माना जाता है ये परंपरा आदिकाल से चलती आ रही है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसमें कुछ न कुछ विशेष ज्योतिषीय तंत्र आते हैं, जिससे क्या है लोगों में भ्रम उत्पन्न हो जा रहे हैं कि कब क्या करें। तो आइए समझते हैं। 11 तारीख को जो है पूर्णिमा 10:37 पर जो है प्रारंभ हो रही है और वह अगले दिन तक 12 तारीख के 7:04 या 6 तक जो है रहेगी। तो पूर्णिमा उदया तिथि के हिसाब से 12 तारीख को है, लेकिन तिथि का अधिक समय होने की वजह से 11 तारीख को भी है। लेकिन कोई 11 तारीख को यदि रक्षाबंधन मनाए तो कहते हैं कि उसमें भद्रा 10:37 पर जैसे ही पूर्णिमा प्रारंभ होती है, ऐसे ही तिथि के साथ साथ विष्टि अर्थात भद्रा जो करण वो भी प्रारंभ हो जाता है। और भद्रा प्रारंभ होने से कहते हैं कि उस समय जो है कोई शुभ कार्य विशेष नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से जो है वह अनिष्टकारक होगा, ये सोचकर भाई बहन जो है रक्षाबंधन इस समय ना मनाकर सायंकालीन 8:50 के पश्चात मनाएं, ऐसा कहा जा रहा है। लोगों में ये चिंता है कि कब मनाएं। तो हम एक बात बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुने। पहली बात कि जब हम तिथि आदि का निर्णय करते हैं तो तिथि में यदि पूर्णिमा की तिथि को देखें तो पूर्णिमा जो है रक्षाबंधन का जो है उत्सव मना जाता है। तो आप उसमें जो है पूर्णिमा में श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में तिथि में मना सकते हैं 12 तारीख को। 12 तारीख को पंचकों के विषय में भी कहा जा रहा है। तो पंचक जो है धनिष्ठा के तीसरे चरण से प्रारंभ होता है, जो कि 2:49 से प्रारंभ हो रहा है 12 तारीख को। इसीलिए आप 12 तारीख को भी मना सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप 11 को मनाना चाहते हैं और भद्रा के समय में ही मनाना चाहते हैं तो भी भगवान नारायण के मंदिर के सामने बैठकर अपने भाई को तिलक लगाकर रक्षाबंधन उन्हीं को समर्पित करके बांधें। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि भद्रा से कहते हैं तिथि वार नक्षत्र करण योग। तो करण का स्थान जो है चौथे स्थान पर आता है। मानते हैं कि भद्रा जो है थोड़ी अशुभ होती है, परंतु भद्रा से ज़्यादा पूर्णिमा का लाभ होता है, नक्षत्र का लाभ होता है और उससे ज़्यादा भगवान की भक्ति का लाभ होता है, जो आप भगवान के शरण में कर रहे हैं। इससे किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा। अपने उत्सव को बिना किसी डर भय के इस मनाइए। अच्छी तरह से भाइयों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधें। आपका कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो। हरे कृष्णा।